हेलो बच्चों, हम लोग चल रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन में जो 12th का फर्स्ट चैप्टर्स है। इसमें हम लोग का 2 वीडियो आ चुका है। रिलेशन किसको कहते हैं और उससे पहले का वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट क्या है, ये सब सारी चीजें हम लोग का रिलेशन फंक्शन पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हम लोग का देख चुके हैं, वीडियो में डाल दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें देखिएगा जो रिलेशन के जो मेन टाइप्स है जिससे हम लोग का क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में आता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारे में आते हैं, वो सब सारे हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं रिलेशन का? तो पहला हम लोग का टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड हम लोग का है सिमेट्रिक और थर्ड है ट्रांजिटिव हम लोग का रिलेशन। और तीनों को मिला के एक रिलेशन बनता है जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हम लोग आज रिलेशन को कवर करने वाले, टाइप्स ऑफ रिलेशन को कवर करने वाले हैं। इसमें से पहला देखिएगा ध्यान से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे मैथ में यूज करते हैं, समझिएगा। रिफ्लेक्सिव नाम से ही क्लियर चल रहा है पता कि जिसका रिफ्लेक्शन मिले। तो रिफ्लेक्शन जैसे हम लोग देखते हैं कि मिरर के आगे हम लोग खड़े हो जाएंगे तो अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, अपना ही फिगर उसमें नजर आता है, तो वो रिफ्लेक्शन है, मेरा खुद का रिलेशन है, रिफ्लेक्शन है। तो रिलेशन में क्या होता है एक्चुअली में कि जब कभी भी सेट का एलिमेंट का खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई दे, और रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, तो जो भी हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आएंगे वो सेम सेम अगर एलिमेंट होगा, जैसे 2 2 हो, 1 1 हो, तो ऐसा अगर हम लोग का सभी एलिमेंट का हो जाए तो वो रिलेशन हम लोग का रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि हम लोग लेट लेट करते हैं, हम लोग लेट ए बी सेट, या फिर नॉन एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। सेट लिखे हैं तो बिना नॉन एम्प्टी सेट का रिलेशन होगा ही नहीं। तो लेट ए बी ए सेट एंड आर बी अ रिलेशन इन ए, उसी सेट में हम लोग का आर क्या है, रिलेशन है। देन हम लोग का किस तरह से डिफाइंड किया इसको समझिएगा। देन फॉर all A belongs to capital A implies AA belongs to क्या होना चाहिए, कैपिटल R। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन हम लोग का रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि A का रिलेशन A से ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, A का रिलेशन हम लोग किससे होना चाहिए, A के लिए सारे ऑल A belongs to हम लोग को कहाँ पे होना चाहिए, इस जगह पे। तो ये अगर हम लोग का देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग का लिखा हुआ है तो ये रिलेशन हम लोग का क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग इसको बोलेंगे। एग्जांपल के लिए देखिएगा, एक हम लोग सेट लिए हैं जिसके एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, एंड आर एक रिलेशन है उस ए में डिफाइंड किए हैं, 1 1 एलिमेंट लिए हैं, 2 2 एलिमेंट लिए और 3 3 एलिमेंट लिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सारे का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट है, 1 का भी रिफ्लेक्शन है, 2 का भी है, 3 का भी रिफ्लेक्शन हम लोग को यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं, हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। इसमें और भी एग्जांपल देखिएगा, यही सेट लिए हैं, रिलेशन अगर चेंज कर दें, R1 इक्वल्स टू ले ले हम लोग 1 1 2 2 और 3 3, एंड देन इसके बाद हम लोग का कोई एलिमेंट हो, जैसे हम लोग ले लेते हैं 2 3, और भी आ सकता है, बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये रिलेशन हम लोग का रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? तो देखिएगा यहाँ पे सभी एलिमेंट का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 3 3 हम लोग का मतलब यहाँ की, इसका मतलब ये है कि सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग का कुछ एलिमेंट्स आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक और ले लेते हैं R2 एग्जाम्पल, यही हम लोग का एग्जाम्पल है, बस रिलेशन को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 1 1 कर दें, क्या कर दें, 1 1 कर देते हैं और 2 2 कर देते हैं, और इसको पूछेंगे कि ये हम लोग का रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में देखिए जो 3 है इसका रिफ्लेक्शन हम लोग का प्रेजेंट नहीं है, 3 का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो रिलेशन होगा वो हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आगे देखेंगे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं, समझेंगे। देखिए तो हम लोग लिखिए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक रिलेशन कहने का मतलब समझिए कि सिमेट्रिक हो। बहुत जगह देखने को सिमेट्रिसिटी देखने को मिलता है, जैसे पत्ता है
तो पत्ता को बीच से अगर काट दे हम लोग को तो दोनों भाग क्या दिखता है, सिमिलर दिखता है। अगर हमको बीच से अगर हम लोग को देखें, बीच से एक लाइन पास करे तो मेरा भी सिमेट्रिक है, ये हाथ मिलेगा, सारे चीजें सिमिलर मिलेंगे। तो सिमेट्रिसिटी मैथ में यही चीज है कि अगर कोई सेट है, उसका कुछ एलिमेंट को कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट को हम लोग सबसेट लेके बनाए हैं, तो उसमें ए बी है तो बी ए भी हम लोग का प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिएगा जैसे हम लोग लिखें लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन इन ए क्या है हम लोग का सेट है, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग कि ए क्या है, इन सेट ए डिफाइंड बाय किस तरीके से डिफाइंड किए हैं, देखो इसको डिफाइंड हम लोग रिलेशन को इस तरीके से किए हैं कि इफ अगर हम लोग का ए बी उस सेट का एलिमेंट है, ए बी उस रिलेशन में है, तो ये इंप्लाइज करना चाहिए कि बी ए भी उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। फॉर ऑल ए और बी कहां का एलिमेंट होना चाहिए, उस सेट से जहां से लिए हैं। तो अगर हम लोग को ऐसा मिले कि ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, तो बी ए भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे मेरा दोस्त राहुल है, तो राहुल का दोस्त हम होंगे, और ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन अगर एग्जांपल देखें, श्यामलाल के पापा रामलाल है, श्यामलाल के पापा रामलाल है, तो रामलाल के पापा श्यामलाल नहीं हो सकता है, मतलब वन वे है, टू वे नहीं है। तो जहां पे भी वन वे रहेगा तो ये रिलेशन हम लोग का सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे कोई रिलेशन किसी के साथ एस्टेब्लिश कर रहा है तो उसका भी सेम रिलेशन उसके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ए बी अगर उस पे है तो बी ए भी कंपलसरी है कि होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो रिलेशन हम लोग का सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, L be a set of all lines in a plane and R be a relation, R एक हम लोग रिलेशन लिए हैं, R क्या हम लोग का रिलेशन है in L defined by L1 L2 लिए हैं एलिमेंट, और इस तरीके का एलिमेंट है कि L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, L2 के परपेंडिकुलर है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या कहलाएगा, L1 का परपेंडिकुलर ही होगा। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे फॉर ऑल L1 L2 कहाँ का लिए हैं, L का जो सेट बनाए थे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ये जो लाइन है L1 वो किस लाइन के परपेंडिकुलर है, L2 के, तो L2 भी क्या होगा, L1 का परपेंडिकुलर ही होगा। तो इस केस में ये जो हम लोग का रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग इसको बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए इधर हम लोग देखें तो देखिएगा, एक सेट लिए हम लोग A जिसमें एलिमेंट 1 2 लिए, और रिलेशन अगर हम लोग लिख रहे हैं जिसमें 1 2 लिखे तो 2 1 भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा प्रेजेंट है 1 2 है और 2 1 भी वहीं पे मिलेगा, तब ये रिलेशन को हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। एक एग्जांपल इसी में एक रिलेशन और भी बड़ा है, जैसे हम लोग R1 में ले लेते हैं 1 2 2 1 और एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 1, तो देखिएगा ये रिलेशन हम लोग का सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो जहां पे भी 1 1 है तो 1 का रिफ्लेक्शन 1 है, तो फिर से हम लोग का सेट अगर आता तो 1 का फिर से रिफ्लेक्शन 1 आता है, तो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसीलिए एक ही एलिमेंट को 1 1 को लिखेंगे। तो इसका 1 का रिफ्लेक्शन 1 है और इसका रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा उस केस में, और इसका रिफ्लेक्शन तो ये है और इसका रिफ्लेक्शन ये है। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि इसका रिफ्लेक्शन ये है लेकिन इसका अपोजिट का भी रिफ्लेक्शन मिल रहा है, यानी हम लोग को यहाँ सिमेट्रिसिटी एस्टेब्लिश हो रहा है। ए बी है तो बी ए है ना, ए बी है तो बी ए है। तो यहाँ पे अगर ऐसा मिले कि ए बी मिले तो बी ए भी मिले सभी एलिमेंट के लिए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आगे देखिएगा, थर्ड वन वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। किसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, समझिएगा।
इसको समझते हैं हम लोग, इसका दो डेफिनेशन से समझेंगे। पहला कि अगर सेट में ए बी ही सिर्फ रहे, बी ए एग्जिस्ट ना करे, तो भी वो रिलेशन हम लोग को क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे हम लोग मान लेते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। हम लोग सेट मान ले, ए क्या है? सेट है। इन सेट ए, आर क्या है? रिलेशन है उस सेट में। देन अगर हम लोग का ए बी एग्जिस्ट कर रहा है उस आर पे, बट BC जो है उस आर पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं किया है ना। ए बी एग्जिस्ट किया, BC एग्जिस्ट नहीं किया है। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू आर, है ना। जबकि BC हम लोग को उसमें है ही नहीं, तो AB ही लिखते तो काम चल जाता। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग का ABC लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ABC अगर हम लोग एलिमेंट लिए हैं उस सेट का, और AB अगर हम लोग उस रिलेशन में है और BC एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये हम लोग का जो R है, R इज ट्रांजिटिव कहलाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ये R जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इसका दूसरा डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको समझिएगा। क्या बोलता है कि अगर हम लोग एक रिलेशन R लिए, लेट R be a relation, let R be a relation in set A। किसी एक सेट में हम लोग R एक रिलेशन लिए हैं, देन क्या हो रहा है हम लोग को कि अगर ए बी बिलोंग्स किया R पे एंड BC भी उसी R का ही एलिमेंट है, तो ये श्योर होना ही चाहिए, कंपलसरी है, मस्ट AC कहां पे होना चाहिए? मस्ट बी बिलोंग्स टू दी रिलेशन R। और ये सारे A B C कहां का एलिमेंट होना चाहिए? उस सेट का। सेट हम लोग कौन सा लिए हैं? A लिए हैं, तो वो सेट में बिलोंग्स करना चाहिए, तब ये जो रिलेशन होगा। देन तब हम लोग यह रिलेशन को बोलेंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग का होगा। ये रिलेशन क्या कहलाएगा बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिएगा इसका एग्जांपल, इसको समझते हैं। जैसे ए का दोस्त बी है, ठीक है। ए का दोस्त कौन है? बी है, और बी का दोस्त हम लोग का सी है। तो ए क्या कहलाएगा? सी का दोस्त ही कहलाएगा, दोस्त के रिलेशन से जुड़ा है। तो ये वाला रिलेशन क्या कहलाएगा हम लोग का? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। लेकिन अगर ए का दोस्त बी है और बी का कोई दोस्त है ही नहीं, उस केस में भी ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो समझिएगा बात को। लेकिन एक एग्जांपल ले, जैसे ए का पापा बी है और बी का पापा सी है, तो क्या ए जो है इसका पापा सी हो सकता है? नहीं होगा, दादाजी होगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन। आगे देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? जब रिलेशन हम लोग का तीनों सेटिस्फाई कर जाए, जैसे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तब वो रिलेशन हम लोग का इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड R be a relation in A, then R is called equivalence relation if क्या होना चाहिए? R को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। पहला क्या है? R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक, आर को सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन अगर हो गए तो ही रिलेशन हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा।
जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा, एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ए सेट लिए हैं जिसमें हम लोग 1 2 3 एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, और एक रिलेशन एस्टेब्लिश किए उस पे, और यो रिलेशन में एलिमेंट लिखे हैं 1 1 2 2 और 3 3। देखिएगा, तो ये रिलेशन हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। कैसे होगा? तो हम लोग देखें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबका रिफ्लेक्शन है कि नहीं, तो है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का सिमेट्रिक देखें, तो सिमेट्रिक अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, सेम सेट बी ए हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 2 है तो 2 2 यही सेट हो जाएगा, उसका हम लोग का जो है ए बी है तो बी ए भी हो जाएगा, यही सेम सेट सेम एलिमेंट होगा, इसमें भी सेम एलिमेंट होगा इसी सेट का। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका जो है ए बी है तो बी ए भी है, तो ये हम लोग का जो है सिमेट्रिक हो जा रहा है। और लास्ट में है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव देखिए ए बी है और यही बी सी है और यही हम लोग का ए सी भी हो जाएगा। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में सेम चीज होगा, ए बी है यही बी सी होगा यही ए सी होगा, यानी हम लोग का ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। यानी ये सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ और हम लोग का रिफ्लेक्सिव भी हुआ, तीनों सेटिस्फाई किया। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिएगा बच्चों, हम लोग आज डेफिनेशन देख रहे थे, कुछ एग्जांपल्स लिए थे, और भी चीजें क्लियर करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, और एक एग्जांपल्स का वीडियो आएगा इस पे। तो बताइएगा क्या इसमें हम लोग का अच्छा लगा, कौन सा पोर्शन आपको ठीक लगा है, उन सभी चीजों को एक्सप्लेन करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।